किसी और के साथ तो नहीं होगा भाई, हमारे साथ तो जीत गया अब, किसी और के साथ तो मत करो बेटा, हमारा उजड़ गया सब कुछ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन व वेंटिलेटर नहीं मिलने से संक्रमित मरीज जान गंवा रहे हैं। दरअसल एक पत्नी अपने सुहाग की जान बचाने के लिए घंटों पति के नाक पर ऑक्सीजन की टूटी फूटी नाली लगाए बैठी रही, लेकिन फिर भी वह अपने सुहाग की जान नहीं बचा पाई। दरअसल गन्नौर के रहने वाले मृतक नरेंद्र को पिछले 4-5 दिन से सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद परिजन उसे गन्नौर की ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से ऑक्सीजन न होने के कारण मरीज को पानीपत के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल प्रशासन ने उसे कोविड-19 एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना में रेफर कर दिया। परिजनों ने अस्पताल व कोविड सेंटर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ऑक्सीजन नली के आगे लगा ऑक्सीजन मास्क ही टूटा हुआ था। नली को हाथ में पकड़कर घंटों डायरेक्ट नाक से ऑक्सीजन पहुंचाई। पत्नी ने आरोप लगाया कि अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दी जाती तो उसके पति की जान बच सकती थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने बताया कि जब वह इस हालात में थे तब अस्पताल कर्मचारी उन्हें देखकर हंस रहे थे और मौत के बाद कहते हैं कि अगर हंगामा किया तो डेड बॉडी नहीं देंगे। मरीज लेके आए सर, तो हमें बेड मिल गया वहाँ पर, तो ऑक्सीजन वहाँ पर थी नहीं भी, मतलब थी लेकिन उनका उस पे मास्क नहीं था। मैंने पकड़ के अपने हाथ से लगाया सर। अब आप बताओ, ऐसा गरीब इंसान के साथ करेंगे तो हम कैसे करेंगे सर, ये बताओ आप। कैसे ये इसमें सिराना एनसी कॉलेज, हाँ जी एनसी कॉलेज। दिक्कत क्या थी? सांस में दिक्कत थी और उन्होंने बिल्कुल वो मार्क्स दे देते तो थोड़ा काम चल जाता सर। हमने टूटा हुआ मार्क्स भी ऊपर से पहनाया मैंने उसको, और लोच रहे बिल्कुल, और यूँ देख के हंस रहे वो बिल्कुल। एक बात बताओ, ऐसे तो ये कितनी पब्लिक मरेगी है? ये दुनिया को मारना चाह रहे हैं? इनको शर्म बिल्कुल भी नहीं है सर। और फिर मेरे को क्या कह रही है, मैं बोली मैं कहा हंगामा करूंगी मैं। फिर उसके बाद मेरे को मनाने आए वहाँ पर, कह रहे अब तुम्हारी डेड बॉडी दे देंगे, चुपचाप डेड बॉडी ले लेना, शोर करोगे और तो डेड बॉडी नहीं देंगे तुम्हें हम। ये 1 हफ्ता पहले गन्नौर में दाखिल करवा गया इसमें शर्मा हॉस्पिटल में। वहाँ से कल शाम को उसने जवाब दिया ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। अगर उसके पास ऑक्सीजन अरेंजमेंट नहीं था डॉक्टर के पास, तो उसने इस मरीज को एडमिट ही क्यों किया? और इसने परिजनों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना हॉस्पिटल की जिम्मेवारी थी कि ना कि मरीज की। इसने एंड टाइम पे क्यों किया? पहले तो इस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने लूटा इस गरीब आदमी को, उसके बावजूद एनसीआर ये पानीपत सिविल हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, सिविल हॉस्पिटल एनसीआर में कर दिया, सिराना में। इसराना में जाने के बावजूद इसकी देख रेख एक बार तो ऑक्सीजन जब तक परिजन मौजूद रहे जब तक ठीक चलाई, उसके बाद इसकी वो कैप कूप उड़ा दी ने। नली जो ऑक्सीजन नली होती है और टूटी फूटी लगाई गई, और इसकी लेडीज, इसकी घरवाली, पेशेंट जो एक्सपायर होया लड़का, इसके घरवाली खुद जोड़ कर ले रही। कोई मतलब शिकायत नहीं पहुंची है, और कोई ऐसी शिकायत आएगी उसकी जांच करवाई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की महामारी चल रही है, उस बीच इस तरह मास्क ना मिलना, ऑक्सीजन मास्क ना मिलना, तो ये लापरवाही तो है ही सर। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मेरे पास कोई इस तरह की कोई शिकायत लेके आएगा तो उसके बारे में उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। पर्याप्त स्टॉक है अपने पास, नहीं, हम आप एनसी कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे अस्पताल की बात कर रहे हैं? एनसी कॉलेज का आप एनसी कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए ना, उनके पास क्या स्टॉक है। हमारे पास तो सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देखना होगा कि परिजनों की शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन हालात आप देखिए हर तरफ किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए आप सभी को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।